वेलकम बैक टू राधा रानी ऑफिशियल। सभी को राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल राधा रानी ऑफिशियल में। आज की वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास का 26वां अध्याय का श्रवण करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। शुरू करते हैं 26वां अध्याय। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास के व्रत के अंत में किए जाने वाले नियम और त्याग की पवित्र विधि तथा कथा के रूप में सुनाता हूँ। राजा दृढ़धनवा अत्यंत श्रद्धा से सुनने लगे। मुनि बोले, हे राजन, जब पुरुषोत्तम मास का व्रत पूर्ण हो जाए तब जो नियम व्रती ने पूरे मास में धारण किए हों उनका विधि पूर्वक त्याग करना चाहिए। यह त्याग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना व्रत का पालन करना है। उन्होंने समझाया, जो मनुष्य नृत व्रत करता है उसे अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर सुवर्ण दान करना चाहिए। जो अमावस्या के दिन भोजन का नियम रखता है उसे गोदान देना चाहिए। जो आंवले के जल से स्नान करता है उसे दूध या दही का दान करना चाहिए। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, हे मुनिवर, यदि कोई विशेष वस्तुओं का त्याग करे तो? वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, जिसने फलों का नियम किया हो वो फलों का दान करे, जिसने तेल त्यागा हो वो घृत का दान करे, और जिसने घृत को छोड़ा हो वो दूध का दान करे। जो भूमि पर सोता रहा हो वो गद्दे और शैया का दान करे। जो पत्तल में भोजन करता रहा हो वो ब्राह्मणों को भोजन कराकर घी और शक्कर का दान दे। फिर उन्होंने कहा, मौन व्रत करने वाला सुवर्ण तिल और घंटे का दान करे। जिसने जूते का त्याग किया हो वो जूते का दान करे। जिसने नमक छोड़ा हो वो विभिन्न रसों का दान करे, और जिसने दीप का त्याग किया हो वो दीप दान करे। राजा ये सब सुनकर आश्चर्यचकित थे कि व्रत का हर नियम किसी न किसी दान से जुड़ा हुआ है। वाल्मीकि मुनि ने आगे कहा, हे राजन, जो इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति और नियम से व्रत करता है वो बैकुंठ में स्थान पाता है। यदि कोई पूर्ण विधि से दान करने में समर्थ ना हो तो भी श्रद्धा से किया गया छोटा सा दान व्रत पूर्ण को पूर्ण कर देता है। उन्होंने आगे गुण रहस्य बताया। एक मास, इस मास में एक समय भोजन करना अत्यंत पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति नियम पूर्वक भोजन करता है उसके बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी का व्रत करता है वो अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करता है। फिर मुनि ने कुशा की महिमा बताते हुए कहा, अत्यंत पवित्र है। उनके मूल में ब्रह्मा, मध्यम में भगवान विष्णु और अग्रभाग में भगवान शिव का निवास माना गया है। इसीलिए बिना कुशा के कोई भी धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। अंत में उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, व्रत के अंत में ब्राह्मणों को दक्षिणा देना अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई दक्षिणा नहीं देता या नियम का पालन नहीं करता तो उसका व्रत अधूरा रह जाता है और वो पाप का भागी बनता है। इसीलिए राजन, जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और नियम से पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है और अंत में विधि पूर्वक उसका त्याग करता है वो इस संसार में सुख और समृद्धि प्राप्त कर अंत में भगवान के परम धाम को जाता है। ये सुनकर राजा दृढ़धनवा का हृदय श्रद्धा से भर गया और उसने निश्चय किया कि वो इस व्रत को पूरी विधि और नियम के साथ पूर्ण करेगा। तो दोस्तों, ये था पुरुषोत्तम मास का 26वां अध्याय। आशा करती हूँ आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल राधा रानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में पुरुषोत्तम भगवान की जय या विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। मिलते हैं आप सबसे अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्रेम भरा राधे राधे।